प्रेमानंदनिताय गौर हरि हरि गौर भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जपो हरे भागवती वार्ता के अंतर्गत कल ऋषभदेव जी का प्रसंग चल रहा था। ऋषभदेव जी अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने सिद्धांत से भागवत धर्म की शिक्षा दी। उसके पश्चात अपने परिवार में शिक्षा दी। भागवत धर्म की शिक्षा सिर्फ सिद्धांत की ही नहीं होती, प्रवचन शब्द का अर्थ है अनुभव गम्य वाणी। जब तक किसी भी वस्तु का अनुभव न हो तब तक उस वाणी से किसी का कल्याण नहीं हो पाता। शब्द के अंतर्गत भाव होते हैं, भाव में संकल्प होता है। इसलिए अंतिम उपदेश करते हुए अपने पुत्रों के प्रति वाणी है सर्वाणि मध्यस्मृतया भवद्भिश्चराणि भूतानि श्रुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुदाहरणम्। मेरे पुत्रों, बच्चों, संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से, अपेक्षा बुद्धि से नहीं, मैं इनकी सहायता कर रहा हूँ तो समय पर ये भी मेरी सहायता करेंगे। यह व्यवहार बुद्धि है।
जितनी शक्ति लगे, यह नहीं अपने सामर्थ्य और शक्ति के मुताबिक किसी प्रकार की अपेक्षा किए बिना उन जीवों की सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मेरी से मतलब ऋषभ देव जी, ये भगवान के अवतार हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार है। परमहंस शब्द की शुरुआत यहीं से हुई है, इस भूतल में। ऋषभ इसलिए नाम इनका पड़ा कि इनकी दृष्टि ये जहां तक जाती थी, अधर्म का प्रवेश वहां नहीं था। इनकी वाणी जहां तक जाती थी, अधर्म का प्रवेश नहीं था। जब तक यह क्रिया नहीं होती, तब तक महाविमोहा, यह महामोह है, इससे छुटकारा नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी की वाणी, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर। भागवत धर्म के ज्ञाता जो गुरुदेव हैं, उनकी सानिध्यता स्वीकार करके क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें आकर्षण पहले नहीं हो। महानगरों में रहने वाले अथवा गांव में ही रहने वाले अपने अपने कार्यों में सभी व्यस्त हैं। बाल बच्चों से भोजन कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, ये उनके साथ परेशानी है। किया है जीव के प्रत्येक श्वास प्रति श्वास का अनुभव किया है। सर्वम इति सौ महात्मा, वही महात्मा है, क्योंकि बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुतों बार जन्म लेने के जब ज्ञान की पूर्णता होती है, तब एक विवेक दृष्टि का जागरण होता है। तब शरणागत धर्म में आश्रय तत्व है, पोषण तत्व है। तो प्रपद्यते, जब इसमें क्रियात्मक, सब जगह श्री कृष्ण का ही वो दर्शन करते हैं, सबों में नहीं पाते। उनका वेश सजे सजाए हुए कपड़ों में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े धनाढ्यों के घर में नहीं पाए जाएंगे। तो हो सकता है सड़कों पर पाए जाएं, अपने तेज को छिपाए हुए, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज, जो जनमानसों के बीच में रहते हैं। और दिव्य पुरुष भी नारद जी आदि हैं, वो किसी मानव के रूप में आकर के आप पर, इसलिए कैसे पहचानेंगे, वैसी दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी हो,
निकृष्ट रूप जिसे हम वेश्या कहते हैं, नहीं, उसमें भी मातृत्व का विकास है। मातृत्व का विकास है। शैव कौन होते हैं? जिनमें पितृवात्सल्य का विकास होता है। सौरोपासक कौन है? जो अपनी तेज से सबों को प्रभावित करके सब, जिनमें दैन्यता है, दीनता है, संवेदनशीलता है, सबों के दुख को पहचानने की कोशिश करते हैं। इन भावों को रखते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। तो ये दृष्टि एकाग्र तो आ नहीं जाएगी। इसलिए बोले भैया तुम लोग बहुत परेशान हो जीव, ऐसा करो ना, तो सवेरे उठोगे, सोओगे नहीं तो फिर काम कैसे करोगे? पागल हो जाओगे। फिर परिवार का, फिर जब उठते हो तो मुझे प्रणाम कर लो, मैंने भगवान को, गोविंद को, भागवत जी को, मन ही मन। बोले प्रभु अब यदि मैं काम नहीं करूंगा, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बाल बच्चे कैसे भोजन करेंगे? सरल भाव, प्रणाम करके जाओ, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर के फिर आओ, फिर प्रणाम करो। प्रणाम है यह अहंकार को झुकाने। और जब रात में सोने जाओ महाराज आप, तो समस्त कर्मों को अर्पण कर दो, कर्म और कर्म कर। और रात में सोने समय तक में मुश्किल से 2-3 मिनट समय लगेंगे। इस क्रिया को करते करते धीरे धीरे आपको आप समझ पाएंगे। जब समझेंगे तब आकर्षित होंगे, जब आकर्षित होंगे तब चेष्टा करेंगे कि यह क्रिया मैं करूं, व्यवस्था हो जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि इस बीच में यदि मेरे प्राण छूट गए तो? कोई चिंता की बात नहीं, मुझे कोई घबराने की बात नहीं है। ईश्वर उसकी सुरक्षा करते हैं। फिर जब जन्म लेंगे तो उससे आगे की व्यवस्था पूर्ण सुविधा युक्त व्यवस्था है। भागवत धर्म के विषय में हमारे समस्त आचार्य, खास करके 12 आचार्य, बोध भावन शंकर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, महर्षि प्रहलाद जी, मिथिला के आदि राजा महाराजा नीम, जनक, दैत्यराज बलि, श्री सुखदेव जी और ये जमराज भागवत धर्म के ज्ञाता हैं और शिक्षक हैं। जब इस प्रकार की कृपा या इन सबों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी, साधना का क्षेत्र बड़ा विचित्र। जब प्रारंभिक अवस्था में साधना की शुरुआत करेंगे तो संसार में हम हैं, वैसे तो यह संसार भी परमाणुओं से बना हुआ है, उस विषय में उतना नहीं जान पाते हैं परमाणु क्या है। इन सबों का मूल रूप 5 वस्तु हैं: पृथ्वी, वायु, आकाश। इन 5, तो इनसे अलग हटकर इन्हीं से तो संसार बना हुआ है, सारी सृष्टि है। सात्विक हो जाएंगे संभव नहीं है, तमोगुण भी रहेगा ही, उसमें नहीं होना चाहिए।
ये संभव नहीं है। संसार नहीं रहेगा, यह शरीर नहीं रह पाएगा, तब इसको शुद्ध किया जाता है। सत्य को भी शुद्ध करना पड़ेगा, वही विशुद्ध सत्य कहलाता है। इसकी भी क्रिया जो बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, जिनको रुचि नहीं है, समझ तो होगी, क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी जाने। जब पशु पक्षी भी इसे मारने वाला है, तो स्थावर युग में पेड़ पौधे, बोटेनिकल इंस्ट्रूमेंट के ग्राफ माध्यम से वृक्ष लता गुल्म आदि के विषय में कि एक पत्ते तोड़ देने पर दर्द होने लगता है, वैसे किसी वृक्ष का एक पत्ता तोड़ देंगे तो सारे वृक्ष ये कैसे समझेंगे, जब तक कि विवेक दृष्टि का जागरण नहीं होगा। इसके लिए सरल सहज साधन यही है कि अपने समस्त क्रिया ही है उसको भी अर्पित कर देना। अब इतने इसी मूल सिद्धांत को हर चिंतन के माध्यम से अपनी भावना के आधार से अपनी क्रिया से प्राप्त भागवतीय विचार गोष्ठी हुआ करती, अपने अनुभवों को रखते, उन सबों के संग्रह का ही नाम श्रीमद्भागवत। धर्मं तु साक्षात् भगवत प्रणीतम, यह किसी जीवित नहीं है, आत्म कल्याण कैसे हो इसको ध्यान में रखते हुए सरल से सरल इस प्रकार से अपने गुरु चले गए। ऋषभ देव जी महाराज अपने बड़े पुत्र में शक्ति संचार करके इनका विचित्र जीवन था, जिसे अरहत नाम के एक राजा हो गए हैं, आचरण को स्वीकार किए। कहे भी ऋषभ देव जी इसे स्वीकार मत करना, ये तो अपनी वृत्ति के आधार से इसमें कुछ और भी मिश्रित करके जैन मार्ग ओम नमो अणिहंतारम। और उन लोगों की वाणी है कि हमारे मुख भरत जी बड़े भगवत भक्त हुए हैं, अपने पिता की आज्ञा उनमें अपने पिता के आदेश धर्म की शिक्षा से युक्त उस सिद्धांत को अपने व्यवहार में गोविंद के चरणों में अर्पण कर दिया करते थे, जिससे अहंकार नहीं हो पाया, मोह नहीं हुई, बुद्धि नहीं हुई, ये गुणातीत स्थिति में आ गए। तो जंगल में अपने पुत्रों जंगल में रह करके बहुत ही सुंदर ढंग से समझा, अनायास जो वृक्ष से गिरे हुए फल हैं उसको ग्रहण, उतना ही जिससे ज्यादा शौचालय की व्यवस्था न हो सके
एक सिंह की गर्जना से भयभीत होकर पेट फट गए एक मृग शावक का जन्म हुआ। निकलने ही वाले थे, देख दया आ गई, मरण से दिखलाए हैं कि ऐसी स्थिति को प्राप्त हो। अपने भाइयों को छोड़ करके साधना के लिए जंगल में आए हैं। लोग जैसी बात हो गई है, वास्तविकता से संयोग नहीं हो पा रहा है। जब ये जंगल में चले आए और धर्म भी कभी कभी मोह बंधन में बांध देता है। फंस जाता है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव हमारे गुरुदेव को शिक्षा दे, क्योंकि बाहर जाओगे तो तुम्हारा ऐसा स्वरूप है कि सभी हवा की ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ेगी। उससे भीतर ही भीतर अहंकार होना प्रारंभ हो जाए। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे सभी तो वैराग्य मंत्र में हो गए और जो कुछ भी भगवान को अर्पित कर दिए हो अपनी संपत्ति, उसी में रह करके भगवान को भोग लगा करके साधुओं की सेवा करोगे और तो तुम्हें शुद्ध बुद्धि आएगी। गांव वाले बाबा जी कहेंगे नहीं, बोलेंगे ना ये क्या बाबा जी है, तो अहंकार नहीं बनेगा, दंभ नहीं आ पाएगा, चलती रहेगी। संत महात्मा आएंगे, देखो फूलों में सुगंध जब आती है, मधुमक्खी को भौरे को फूल निमंत्रण नहीं देने जाता है, अरे भैया भौरा, अरे बहू आओ न मेरे सामने, मेरे पास आओ न, रस पान करो न। तुम्हारी सुगंध को लेकर के चारों ओर फैला देंगे और तितली, भौरे, मधुमक्खियां, जो भी साधु महात्मा भी आएंगे, अपनी गुरुवाणी में विश्वास करके मेरे गुरुदेव बेनी पट्टी आने लगे और वह एक ऐसा तीर्थ स्थल सा बन गया। तो ये साधना बाहर की नहीं है, ये घर की साधना है। भागवत धर्म ये दिखावे की साधना नहीं है, इसके लिए स्टेज नहीं बनाया जाता। ये तो बैठ करके सत्संग है, भागवत का सत्संग। और जब सत्संग होता है तो उसमें भागा नहीं जा सकता है। तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका कि मैं कथावाचक करके मूल भागवत धर्म क्या है और उसे जीवन में आचरण में कैसे लाग मैं निवेदन करूंगा। क्योंकि इस महानगरी में तो कथा होते ही रहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान शुष्क हों, प्लास्टिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर कुछ और होते हैं और उसमें विकृत जो होगी उसको निकलना है। जीवन में अपने मन में स्वयं करना होगा। हमारे गुरुदेव शिक्षा देते समय मुझसे कहते थे, देखो और इसमें रह करके 3 दंत सौ का सेवन करना है। नित्य सेवा, नित्य, इसलिए श्री ऋषभदेव जी महाराज ने भी वही वस्तु होती है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, उसे शौच करवाती है, उसे स्नान करवाती है, कपड़ा बच्चे से क्या अपेक्षा वो करेगी।
तो वह काम नहीं है, वह सेवा। परंतु यदि नौकरी शब्द को सेवा शब्द में परिणत कर दिया गया है, शब्द का अर्थ न समझ करके शब्दों का, बड़े बड़े विद्वान भी, आधुनिक विद्वान भी शब्द और चलते फिरते भावों के अर्थ में प्रयोग भी कर देते हैं। यदि विद्वान हो तो उसकी ओर ध्यान दें, क्योंकि शब्द से पूर्व भाव का निर्माण हुआ है और अपने अंतरात्मा में जो निर्णायक स्थिति होती है वही शुद्ध वस्तु है। ध्यान दें। तो उस मृग शावक के मोह में फंस गए। धीरे धीरे उस जंगल में कोई न उसके लिए था। जब इसकी माँ मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, बड़े ही निर्निमेष नयनों से ये वह दृष्टि मुझे सम्मोहित कर रही है। ये भी गिजाल से बने हैं। गिजाल कहते हैं ये हरिण की आंखें को। हरिण की चर्चा आ गई तो गजल की भी याद आ गई। हरिण का शिकार करता है तो हरिण उलाची मार करके भागते रहते हैं। जानवर है वह, कोमल पशु है, वह गिर जाता है। उसकी सांस जो वह वहीं सो जाता है। हरिण बड़े ही दुखी तीर निकालते रहते हैं। आंख में आंसू तो हैं पर गिर नहीं रहे हैं, वह मुंह हो चुका है। गजल बना गायक जो होते हैं वो शिकारी होते हैं, हम श्रोतागण हैं वो हरिण हैं। उनकी ऐनी बाण जो हम लोगों को लग जाती है और हम लोग सिर्फ सुनते रहते हैं। वही निर्निमेष नयन, वही निर्निमेष नयन संवेदना का होना भी आवश्यक है। परंतु इस प्रकार से बड़ी विचित्र बात है भागवत में उनको समझने में। इसको समझने के लिए सोचने की बात। ऋग्वेद के विद्वान महर्षि पहल बहुत बड़े विद्वान, वेद व्यास के शिष्य याज्ञवल्क्य, बाद में अपने गुरुदेव से कुछ ऐसी वार्ता हो गई, शद हो गया। अब कैसी विद्या पढ़ाए थे जो ऐसा रसो वैसा रसम हेवायम ये लब्ध्वानंदी भवति हो गई। महर्षि सुमंत अथर्ववेद के विद्वान, इतिहास पुराण के विद्वान हुए। ये पांचों इनके शिष्य और भी छोटे बड़े शिष्य हुए। परंतु इन्हें प्राप्त हुआ तो सोचने लगे इनमें से कोई भी इसका अधिकारी नहीं है। त्यागी हो और परम ये रसिक हो, बड़ी विपरीत बात है। वैरागी होगा तो विपरीत स्थिति है, एक साथ निर्वाह करना है। भूत भावन शंकर और हमारे श्याम सुंदर, ये दोनों परम रसिक हैं। गोविंद है। दोनों की आराधना करके श्री सुखदेव जी की प्राप्ति की और भागवत की प्रदान की। हमारा वेदनशीलता भी हो, कर्तव्य का निर्वाह भी हो और आसक्ति भी न हो, होता है। हम लोगों की परंपरा में ये बात सिखलाई जाती है। स्नेह भी करना है
लेकिन आसक्ति रहित। हमेशा चिंता सी बनी हुई रहती है। जहाँ चिंतन चल रहा था गोविंद का, वहाँ उस मृग शावक की चिंता बन गई। नहीं देख रहा है, अब ये भजन में लीन है, इनकी दाढ़ी तो बढ़ी हुई है, वानप्रस्थी रूप है, अपने मुंह लाग कुश की पवित्री को खींच लेते थे, कुश की चटाई को चबाने लगते थे, अपने सींग से ही सो जाता। बढ़ता गया। जब इनका अंत समय नजदीक आया तो क्या होगा? उस समय चुपचाप कि मेरे पालनकर्ता का देहावसान हो रहा है, उनके मुंह पर रख करके, उनके छाती पर में रख करके अपने नेत्रों से अश्रु विसर्जन करते हुए मनते मति सागति, यह सिद्धांत है। साधना करने वाले चाहे किसी भी योनि में जाएं, स्मरण बना हुआ है मैं क्या था, किस प्रकार। ये बाद में चल करके उपवासित रह करके अपने शरीर को छोड़ दिए और फिर उस ब्राह्मण देवता की 2 पत्नी थी। प्रथम पत्नी से 9 पुत्र थे। वेदों पर उपासना जो है विशुद्ध नहीं था, न इनके पिता में और न इनके भाइयों में। इनका जन्म हुआ तो भागवत में समय आने पर में इनके पिता यज्ञों को आदि संस्कार करवा दिए। इस जन्म में भी पूर्व का मैं पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ। ये गूंगे बन करके रहते थे, अपने में समस्त तेज छिपाए हुए गूंगे बन करके रहते। ये महाराज बहुत दिनों तक पुत्र मोह वशात पुत्र स्नेह संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके पिता करते रहे, परंतु ये कुछ भी ग्रहण नहीं किए। ये सिर्फ अपने लीन रहने की चेष्टा किया करते और बाहरी रूप से मुंह से बने रहते। जो थोड़ा सा भी संस्कार युक्त होते हैं उनका स्नेह बढ़ता है, और मात्र जो जड़ कर्मवादी होते हैं इनके भाइयों को चिढ़। बाद में चल करके पिता का देहावसान जब हो गया तो इनकी माँ सती हो गई, करने लगे। खाता है, पड़ा हुआ रहता है, कुछ नहीं करता है। भाई लोग कहते जा रहे, वे संस्कार करते थे। अपने आंतरिक भक्ति साधना में लीन ही रहा। अब मेड़ बनाने के लिए तो जगह को ठीक से देखना पड़ता है, कहाँ कुछ ऊंचा कहाँ कुछ नीचे में दूं। ये अपने ढंग से नहीं दिया तो ठीक है, कहीं हुआ तो मान लिए, खा लिए, कोई बेगार में खटवा लिया, खट दिए। देह के प्रति कोई ममत्व तो नहीं। समझ जाते उसी समय एक चोरों का राजा ने, तमोगुणी वृत्ति है जीवों की हिंसा करना। भगवती भद्रकाली आदि के सप्तशती में भी इसकी चर्चा आई है। सप्तशती रहस्य को समझेंगे, पाठ तो बहुत करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्देवी भागवत लोग बलि प्रदान करते हैं। बलि का मतलब होता है आत्मसमर्पण। तो सबसे प्रिय वस्तु अपनी आत्मा है। बलि का ही रूपांतर है
अपने आप को न्यौछावर कर देना अपने आराध्य के चरणों में। एक ही प्रकार की पूजा नहीं करते हैं, सभी गुण के व्यक्ति हैं, कोई तमोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई सतोगुण। तो तमोगुणी व्यक्ति जिनमें आसुरी भाव है, जिनकी वृत्ति राक्षसी है, वो नरबलि किया करते हैं, पशुबलि किया। नरबलि करने के लिए किसी पुरुष को पकड़े हुए था, वो अचानक भाग गया, अपने सिपाहियों से कहा रे ला ढूंढ कर ब्राह्मण कुमार को देख करके इन्हें बांध करके ले चलाई, चल दिया। अब बलि दी जाएगी, भद्रकाली हुई, बढ़िया कपड़ा पहनाया गया, पहन लिए, चंदन किया गया, करवा लिए, फूल की माला पहनाई गई, पहन लिए। जब खर्ग उठाने लगे तो भद्रकाली बिगड़ गए, बोले दिखती रह जाऊं। बड़ी आक्रोशित होकर के या परम वैष्णव भागवत में मूर्ति फाड़ करके वो निकली और अपने हाथों में जो खड्ग था उसी खड्ग से उस चोर के राजा को, चोरों वो सभी उनके सदस्य वगैरह से वो भाग गए इस रूप को देख करके। फिर वहां सोवीर देश के राजा मिले, जिनका नाम था रहुवन। धर्म तत्व अन्वेषण के रूप में इस पर में व्याख्या सुनने और करने जा रहे थे, विचार करने जा रहे थे। पालकी थी, उसका सरदार देखा रास्ते में एक मोटा आदमी सोया हुआ है, बोले उठ रहे, उनको उठा लिया, चले गए। अब तो नीचे देख करके चलते थे, कहीं चींटी न मर जाए हमसे, सावधानी से चल रहे थे। सुरा नहीं पाता था, परेशानी हो रही थी। बिगड़ उठे राजा, बोला कि क्यों ऐसे करते हो, कमजोर हो क्या, परेशानी हो रही है, समझाए हो। मुझे कोई परेशानी, आप तो पालकी में बैठे हो, नीचे तो देख नहीं रहे, उच्च आसन पर बैठने वाले, मैं चल रहा हूँ, मैं पृथ्वी पर पड़े हुए जीव जंतुओं को किसकी चेष्टा है। राजा सोचने लगे, अवधूत के रूप में कोई संत तो नहीं है, झट से रुकवा करके उतर पड़े। अब उनसे पूछने लगे, महाराज अपना, परंतु तुम्हारी जो वृत्ति है यह अच्छी नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं। बेगार के इन व्यक्तियों को पकड़ करके तुम जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो, जो दूसरों को कष्ट दे और धर्म पर विचार करे, क्या यह अच्छी बात है? क्या है बुद्धि, क्या है चित्त, क्या है आत्मा, क्या है, समझाए। हो गया, मैं तो महर्षि कपिल के यहाँ जा रहा था, क्या वही तो आप नहीं है? बोले नहीं। जरा सी चूक हो गई, पहले इस त्रिगुणमय संसार के अंतर्गत हम सारे, क्योंकि मन के द्वारा बाह्य क्रिया न करोगे, परंतु मन के द्वारा तो होगा ही, क्योंकि तीन इंद्रिय से कार्य होते हैं, मन, शरीर और वचन। लोगोगे तो आप, हम सभी कोई भी अन्य कार्य कर पाएंगे? यदि अन्य कार्य नहीं कर पाएंगे, अभी ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। भले ही लोगों के समक्ष वो
हमारे श्री धाम वृंदावन में वो भिक्षा मांग करके लाती थी और बूढ़ी हो गई, तो संत महात्मा लोग उस कुटिया में बना करूं, गोपाल गोपाल बोलते, लड्डू गोपाल की मैया तो कुछ मत कर, मैं झाड़ू भी खिलाऊंगा, मैं भी खाऊंगा। विश्वास है मैया को हो सकता है, सबों को नहीं होता। विद्वान होना, ज्ञानी होना, भक्त होने के लिए विद्वान की आवश्यकता नहीं है, परंतु बोले ठीक बोलो, तो अब मुझे आप ऐसा ज्ञान दें। बोले मात्र सही संग रहना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि वेदाध्ययन से इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, अतिथि सेवा से हो जाए, पूजा कर लूं मैं उससे हो जाए, सूर्य अग्नि जल तीनों नहीं हो पाएगा। महाराज कैसे होगा? एक ही उपाय इसका है, शिक्षा को जानने वाले जो रसिक संत हैं उनके श्री चरणों की सानिध्यता गणित तपसा न जाती, न तो इज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव सिद्धांत के पुस्तक जाएगा। अपने 3 जन्मों का अनुभव है ये जड़ भरत जी। कैसी वृत्ति उनकी है, कैसे पहचान में आएंगे? बोले यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुन मुमुक्षुर मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। मति माने बुद्धि, बुद्धि में सतित्व होना, ये तो मैं नहीं समझा। बोले यह बुद्धि कभी बहुत दिनों से मुझे पैसे की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कोई बंधु आए, अरे भाई एक जुगाड़, अरे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, गणेश जी को उपासना करो ना। उस दिन गणेश जी को उपासना किए, कुछ नहीं हुआ। ये परिस्थिति है, कहाँ भटक गए भैया। आशुतोष तो ऑर्डर ना है, कुछ दिन वो भी चला, वो भी छोड़े, फिर भगवती की उपासना की। इस प्रकार से एक पर असती वृत्ति है। विचार पूर्वक उसने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं इन सबों में मैं ही शक्ति प्रदान कर, शंकर की वाणी है, भगवती पार्वती की वाणी है। श्रीमद् भगवत गीता के तो चारों ओर से देखने में आएंगे तो मूल तत्व श्री कृष्ण ही है। हम लोगों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का उसे ही कहते हैं जो संपूर्ण जीवों के हित में अपने अनुभव को लिखा जाता है। विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा तो बोले कि इस बुद्धि को क्या कैसे, तो जिस जगह उत्तम श्लोक स्तुति के योग्य वंदनीय गोविंद के जा रहा हो, बात वचन आचरण, खाली वाणी से नहीं बोलना, आचरण भी करना, वही अनुवाद है। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते, प्रस्तुत किया जा रहा है, कहा जा रहा है। अब हम उसके बाद फिर टिकट के कमेंट्री सुनेंगे।
उसके बाद जरा सा न्यूज सुन लेंगे, थोड़ा सा। यह विशेष रूप से घात करने वाले हैं बुद्धि को, इसलिए अपने हित के लिए ही चर्चा होनी चाहिए। इस प्रकार का जहाँ माहौल बनता है, सेवा करो शरीर से मन से। प्रत्येक दिन वहाँ स्थिति आएगी। राजा रघुगण समझ गए, वहीं से अपने राज्य का परित्याग प्राप्त कर ली। अब अनेकानेक वर्षों का वर्णन है इस भूलोक पर से। अनेकानेक जैसे भारतवर्ष हैं, सारे नक्षत्र खगोल आदि नरकों का वर्णन है, और कल भी है करना। तो भागवत धर्म समझाते हुए मुझे होंगे, यदि नहीं समझे हों मान लीजिए, क्योंकि हम इतने बड़े विद्वान तो हैं नहीं कि आपको अपने गुरुदेव की सानिध्यता में समझ पाए हैं, कहने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। तो 19 तारीख का समय इसके लिए तय किया गया है। जितना करने वाले व्यक्ति जो होंगे उन्हीं से निवेदन है कि वो प्रश्न करेंगे। बहुत बड़े विद्वान हो नहीं कि आप क्यों प्रश्न करेंगे, मैं उत्तर देता जाऊंगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात में हम नहीं बोलेंगे। यदि बात में एक होता है दिखावे की साधना, 10 आदमी समझे मैं क्या हूँ, वो जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। वास्तविक में जो साधन पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके मन में और इन देव कहलाए होंगे। जो भी अच्छाई होगी वो मेरे गुरुदेव की, जो बुराई होगी वो मेरी। कोशिश है कि उसको पुनः कंध में इन वर्णनों के साथ हरिवर्ष की चर्चा और किम पुरुष वर्ष की चर्चा करते हुए मैं सप्तम स्कंध में प्रवेश कर जाऊं। हरिवर्ष में बात नृसिंह देव वहां विराजमान। नृसिंह देव तो इस वैज्ञानिक सिद्धांत को समझने की चेष्टा करें। कोई शैव हो, कोई सौर हो, अथर्वा शक्ति, अथर्ववेद है। संस्कृत में छुरवी धातु है, जिसका मतलब हो चंचलताओं को रोक करके स्थिर बना दे। तो शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत जो बगलामुखी तत्व हैं, जो शैव हैं, जो सूर्योपासक हैं, सूर्य भी 12 हैं, उसमें त्वष्टा तत्व हैं। वही तत्व वैष्णवों के लिए नृसिंह तत्व, ये सर्वा तत्व। इनकी उपासना बड़ी विचित्र है। नृसिंह तत्व जो है सूर्य मंडल के अंतर्गत, सूर्य में मुख्य किरण 1000, उस 1000 में गायत्री जापक जो भी होंगे
3 महाव्याहृतियां भू भुव स्वः 24 और किरणों के जो ज्ञाता होते हैं, इस 29 किरणों में 3 ही किरण हैं वो अथर्वा तत्व हैं, इन्हीं की प्राप्ति की जाती है। पाश्चात्य विद्वानों में मिस्टर टेलर बहुत बड़े सोलर साइंटिस्ट हो गए हैं और हमारे 20वीं शताब्दी में परमहंस विशुद्धानंद सरस्वती, जिनके परम शिष्य महामोपाध्याय डॉक्टर आर्थर वेनिस के शिष्य क्वींस कॉलेज बना को नहीं हो पाती है, तब तक पूर्ण साधकत्व से परिचित नहीं हो पाता है। सबसे पहले नेत्रों में आती है, उसके पश्चात आसन में प्रवेश कर जाती है। जिस आसन पर बैठ करके साधना करता है, जिसका साइंटिफिक वर्ड ग्रेविटेशन पावर कहा जाता है, अथर्वा को इथेरियल पावर कहा जाता है, साधक का विल पावर है। विल पावर और डिवोशनल पावर, ये पांचों का जिस क्षण संयोजीकरण होता है, ये सभी रे हैं, ये कोई ठोस पदार्थ नहीं है। इन पांचों के साथ एक और विशेष वस्तु है, गुरुदेव का शरणागति तत्व में कल की चर्चा में आत्मवरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यो षड्विधा शरणागति। जब शरणागति होते हैं तो 6 प्रकार के आचरणों से युक्त उसी प्रकार के, जिसमें सभी का अलग अलग अपना महत्व। नृसिंह तत्व, पूर्ण कृपा तत्व। इसलिए प्रहलाद जी अनेकानेक दैत्य बालकों के साथ गोविंद ने उन्हें स्मरण किया करते हैं। नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस तेजसे आविराविर्भव वज्र नख वज्र दंष्ट्र कर्माशयान रंध